नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड के ऊपर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक या एलेक्स केम के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। आईपीओ आता है, आईपीओ के बाद एक शानदार लिस्टिंग एंड देन स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस से भी 4 टाइम्स हो जाता है। लगभग 150 रुपए का स्टॉक जो है वो 600 रुपीज तक जाता है। बट अगेन वही कहानी रिपीट होती है कि वैल्यूएशन जिस हिसाब से होंगी, प्राइस उसी हिसाब से मिलेंगे। स्टॉक की वैल्यूएशन खराब होती है, बिजनेस खराब होता है, प्रॉफिट्स गिरते हैं, स्टॉक नीचे आता है। पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और हम बार बार इसका अपडेट लेते जा रहे हैं। हमने यहां पर भी इसकी बात करी थी कि स्टॉक 230-40 के आसपास है। अगर 218 को तोड़ देगा तो दिक्कत है, वरना स्टॉक ओके है, वापस रिकवर कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी और अब ये एक इंपॉर्टेंट रेंज को तोड़ने आया है। प्लस केमिकल के काफी स्टॉक्स है जो कि काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इन सारे स्टॉक्स को देखना बनता है। तो इन्हीं में आज हम एलेक्स केम को एनालाइज करेंगे। आपको अगला वीडियो कौन से स्टॉक पे चाहिए उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में जो भी हम बात करें उसे एजुकेशन के पर्पज से लीजिए और इस वीडियो को सिर्फ लर्निंग के लिए देखिए। बाकी कोई भी बाय सेल आप अपने एडवाइजर से पूछे बिना बिल्कुल ना करें। करते हैं एलेक्स केम के ऊपर चर्चा। सबसे पहले इस कंपनी के जरा फंडामेंटल देखेंगे, फिर हम टेक्निकल के ऊपर आएंगे कि आज की डेट में फंडामेंटल कैसे है और टेक्निकल कैसे हैं। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के फंडामेंटल। सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, लगभग 8000 से 9000 करोड़ की मार्केट कैप रेंज में स्टॉक है। स्टॉक का पी काफी एक्सपेंसिव नजर आता है। आरओसी और आरओई को देखते हुए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आता है, काफी महंगा स्टॉक लगता है। बुक वैल्यू से भी लगभग 5-6 टाइम्स ज्यादा ट्रेड कर रहा है, तो ये भी महंगा होने की निशानी दिखाता है। अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो ये 70% प्रमोटर्स के पास माल है, यानी कि उनको अपनी कंपनी बिजनेस पे अभी तक भरोसा है, ऐसा इसको देखने से लगता है। बट पिछले कुछ समय में थोड़ी सी प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है उसमें गिरावट देखी गई है। अब वो कंसर्न की बात है कि नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है और सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो कंपनी खुद ही कमाएगी, ऐसा नहीं कि ब्याज में पैसा चला जाएगा। ईपीएस काफी कम है जो कि पीई को हाई बना ही रहा है, हमें नजर भी आता है। अनप्लेज है होल्डिंग, दैट इज गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक ठाक रही है, हम खराब नहीं कह सकते। मार्केट कैप टू सेल्स 3 टाइम्स पे, जो कि एक्सपेंसिव नहीं है। केमिकल बिजनेस में 3 टाइम्स कुछ भी नहीं होता है। पीईजी रेशियो काफी एक्सपेंसिव दिखाता है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि एक नेगेटिव चीज है। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों पे बात करी। अब ये भी देखिए कि इस इंडस्ट्री की पी कितनी रहती है, 41 के आसपास रहती है। तो ये 75 पे चल रहा है, तो ये अपनी इंडस्ट्री से भी थोड़ा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका सॉल्यूशन ये की है कि जैसे ही कंपनी के कुछ अगले रिजल्ट आए काफी अच्छे आने चाहिए, तब इस कंपनी की पी एडजस्ट होगी, वरना दिक्कत होगी और ओवर वैल्यूड ही स्टॉक रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसका मार्केट ने अभी तक पी एक्सेप्टेंस रेशियो क्या किया है, क्योंकि पिछले काफी साल से लिस्ट है, 3-4 साल हो गए लिस्ट हुए, लगभग 2021 में लिस्ट हुआ था। तो अभी तक मार्केट ने मीडियन पी 54-55 का दिया है, यानी अपनी मीडियन पी से लगभग 15-16 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन मीडियन पी इसकी 55 रही है, हमें पता चला। तो एक अच्छा रिजल्ट आती है पी एडजस्ट हो जाएगी, सो दिस इज नॉट अ बिग कंसर्न, ये हमें पता चलता है। बट स्टिल कई लोगों को कंफर्ट नहीं आता कि यार ये तो हाई पी स्टॉक है, मैं नहीं करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लर्निंग तो लीजिए कि हम किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देखिए जून में जो 718 करोड़ की इसकी सेल्स थी, ये पिछले जून से कम आई थी और इसीलिए स्टॉक की पिटाई भी हुई है। 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट को पता है। यहां नीचे जरा प्रॉफिट्स की तरफ नजर डालिए। ये प्रॉफिट्स देखिए 82 करोड़, 70 करोड़, 64 करोड़, ये प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ के प्रॉफिट्स हैं। ये देखिए जब सेल देखी कितनी थी, 880, 860, 760 करोड़ की, तब ये प्रॉफिट्स थे। ईपीएस एक क्वार्टर का जब 3 रुपए चला गया, यानी ईयरली ईपीएस कितना हो गया, 12 रुपए का, जो अभी 4 रुपए चल रहा है। अभी एक क्वार्टर का नहीं, एक साल का 4 रुपए आ रहा है, तो दिक्कत होगी ना। तो बिजनेस में दिक्कत हुई और कंपनी को पनिशमेंट मिली। अब आगे ध्यान से देखिए यहाँ पे मार्जिन को, मार्जिन 14, 13 और 10% के मार्जिन थे, जो आज की डेट में 6, 7, 11, 10 ये रह गए हैं। तो इसलिए कुटाई होती है। 1% मार्जिन का मतलब हो गया 7-7, 8-8 करोड़ का प्रॉफिट सेल को देखते हुए। तो ये कुटाई होती है, पिटाई होती है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वापस से वो ठीक भी हो जाएगा। अब इसको जरा आप यहां पर ऐसे समझिए, आपका ये प्रॉफिट था, अब इस प्रॉफिट को आप जरा देखिए, प्रॉफिट कम ही रहा है, प्रॉफिट में कोई तेजी नहीं आई है। यानी आज की डेट में हम बात करें कि फंडामेंटली कुछ सुधर गया, तो भैया कुछ भी नहीं सुधरा है, ये तो फंडामेंटल खराब ही है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट अगर अच्छे आ रहे हैं और मार्केट को थोड़ी बहुत भी भनक लग रही है कि इस टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो मार्केट वैल्यूएशन पहले ही देगा, प्राइस में इंक्रीज पहले ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये इतना आपको क्लियर हुआ कि बिजनेस खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट्स अच्छे ला रही है, लेकिन ये प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं है जितने का स्वाद मार्केट ने पहले ले लिया। तो जिस चीज का टेस्ट मार्केट ने ले लिया उससे बेटर एक्सपेक्ट करता है। अगर उसके बराबर नहीं आता या उससे कम आता है तब तो कुटाई होनी ही है, ये तो ध्यान रखना ही है। आगे बात करते हैं ईयरली पी&एल को देखिए जरा, यहां पर ध्यान से देखिए। ये प्रॉफिट देखिए 257 करोड़ के प्रॉफिट 2022 की जो पूरी फाइनेंशियल ईयर का डाटा है उसमें। अब उसके बाद में देखिए प्रॉफिट्स आपके आधे हो गए, तो आप क्या सोचते हो मार्केट वैल्यूएशन देगा? नहीं। 9 रुपए का ईपीएस अगर आपका 4 रुपए आ जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आपको मार्केट वैल्यूएशन नहीं देने वाला है, कुटाई ही देने वाला है। और वो कुटाई हुई
स्टॉक की बढ़िया तरीके से पिटाई हुई। ये सेल के फिगर अभी तक वापस टच नहीं हुए हैं, जो हमें दिख रहे होंगे, ये वापस टच भी नहीं कर पाया मार्केट। तो अगर मार्केट को भनक लग रही है थोड़ी बहुत कि इसके बराबर का वैल्यूएशन आ सकता है या इसके बराबर के प्रॉफिट्स आ सकते हैं आने वाले साल भर में, तो आपको वापस से वो वही वाले प्राइस दिखा देगा जिनको लेकर लोग अभी तड़प रहे हैं कि ये कब आएंगे, वो मिल सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि मार्केट को क्या लग रहा है। अब मार्केट को क्या लग रहा है पता कैसे चले, ये हमें टेक्निकल्स पे पता चलता है। लेकिन इतना पता चल गया कि कंपनी ने परफॉर्मेंस तो दी है, पीछे पास्ट में अच्छी दी है, खराब नहीं दी है। इसका बिजनेस कैसा है वो भी जरा देखिए। 72, 70, 70, 70, 127 अचानक एक उछाल देखने को मिला था हमें प्रॉफिट्स में, जिस टाइप से दिख रहा है अचानक एक उछाल आया। अब उसको यहां पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बुना लिया है। 100-125 करोड़ के प्रॉफिट तो कंपनी ले रही है, ये तो पता चल गया ईयरली बेसिस पे। आगे चलते हैं, क्या ये कंटिन्यू कर पाएगी। देखिए सेल तो इसकी अच्छी रही है, 5 साल 3 साल की खराब नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ ही खराब रही है जिस वजह से कुटाई हुई है, लेकिन ये लास्ट ईयर की अच्छी दिखा रहा है। तो अगर अच्छी बनी रही डेफिनेटली इसमें इंक्रीज होगा और वो टेक्निकल पे हमें अच्छे से पता चलेगा। फंडामेंटली इतना मैं जरूर करना चाहूंगा, आज की डेट में अभी भी वीक है, फंडामेंटली वीक है। वीक कैसे है, फंडामेंटल्स का मतलब हो गया अगर हम रिजल्ट्स देखने जाएं ये सब तो वीक है। इससे अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है मार्केट में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं, बहुत बार किए हैं। लेकिन ये टेक्निकल के बेसिस पे कैसा है वो भी देखना जरूरी होता है। अगर हम शेयर प्राइस का रिटर्न देखें तो कुछ भी नहीं है। अगर हम रिटर्न इक्विटी देखें तो 12% की रिटर्न इक्विटी है, एवरेज, वो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। तो फंडामेंटल अगर डाटा को देखने जाएं तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल नहीं है। हाँ, सुधार आ सकता है और इस पे दाव खेला जा सकता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए यहाँ पे, अगर आप ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे आईपीओ के बाद में तो उन्होंने कुछ होल्डिंग अपनी कम ही करी है, बढ़ाई नहीं है, ये ध्यान में रखिए। हाँ, यहाँ पे अब एफआईआईज की एंट्री अगर आप देखना चाहें तो 1% से ज्यादा पहली बार हुई है। डीआईआईज यहाँ से निकल रहे हैं, 2% के आसपास बचे हैं, सिर्फ वो होल्डिंग एफआईआई को शिफ्ट हो गई। और पब्लिक 25, 26, 27% की रेंज में है। अभी पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी यहाँ बढ़ती जा रही है, लगभग 4,20,000 शेयर होल्डर्स कंपनी के अभी भी हैं, जो कि एक टाइम पे 4,76,000 तक चले गए थे ऊपर में और उसके बाद से लगातार कम होते जा रहे हैं। तो ये इसका बेसिक लेवल डाटा है, बेसिक लेवल फंडामेंटल। फ्रेंकली स्पीकिंग फंडामेंटल कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं कि अंडरवैल्यूड बिजनेस और बहुत कुछ तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन एक चीज है, साइक्लिकल बिजनेस है इसका एक तरीके समझिए, क्योंकि अगर इसके केमिकल में जान आ गई, यानी केमिकल की अगर एक आंधी आती है तो उसमें ये भी चलता है। और अगर इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो हमेशा इसमें एक तेज ग्रोथ आती है। मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा है, पास्ट में प्रूव किया तो फ्यूचर में भी कर सकता है। अब आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है या नहीं है वो आपको डिसाइड करना है। फ्रेंकली अगर मुझे खाली फंडामेंटल देख के पैसा लगाना हो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन टेक्निकल देख के डेफिनेटली हमें अलग तरीके से देखना होगा। लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, इस वीडियो को भी जरा देखते हैं, करते हैं टेक्निकल पे चर्चा और करते हैं हमारी चार्ट पे चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का टेक्निकल डाटा। टेक्निकल पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां से एक राइज के बाद में करेक्शन, 65% स्टॉक अपने हाई से टूटता है और ये लगभग 2022 में होता है, लास्ट में अक्टूबर नवंबर के आसपास, तब से लेके अभी तक लगभग 2 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए। अब एग्जैक्ट डाटा लेने मत बैठने जाना कि 1 साल, इतना महीना, इतने दिन हुए हैं, वो नहीं होगा। 2 साल हो गए लगभग और उस कंसोलिडेशन रेंज को स्टॉक तोड़ने आया है, तो दिस इज अ गुड साइन। क्या हम ये कह सकते हैं कि वीकली चार्ट अच्छा है? देखिए, याद दिलाना चाहूंगा, कुछ समय पहले भी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि 280 के ऊपर आते ही ये 320 का स्विंग बनाएगा और ऊपर जाएगा। हमने ऑलरेडी एक पुराने वीडियो में बात भी करी थी, आप लोगों ने नहीं देखा तो डेफिनेटली देखिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के वीडियो में बात करी है कि 280 काटते ही ये बुलिश हो जाएगा, ये बुलिश होना है फिर, और फिर 320 का अटेम्प्ट करेगा और 320 के ऊपर और लंबी तेजी पकड़ सकता है स्टॉक। तो इतना हमें आइडिया तो लग गया कि स्टॉक अब साइडवेज टू बुलिश हो रहा है। क्या हो रहा है? साइडवेज टू बुलिश, ये हमें आइडिया लग गया। तो स्टॉक को हम बेरिश कह सकते हैं क्या? नहीं, बेरिश नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी गिरावट के बाद में अगर बेस बिल्डिंग हो जाती है, बेस बिल्डिंग के बाद में अगर स्टॉक चलता है तो वो लंबी तेजी पकड़ता है। दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो। अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल जानते हैं तो दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो एंड दिस इज वेरी सिंपल सिनेरियो ऑल्सो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप से मार्केट का माहौल रहता है। सो वीकली चार्ट अगर मुझे पूछे, भाई साइडवेज टू बुलिश है, बढ़िया है, खराब नहीं है। क्या नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो इसमें लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट लेवल 218 ये रहा। अच्छा, शॉर्ट टर्म का वो आगे बात करेंगे। आइए उसके लिए एक बार देखते हैं मंथली और डेली चार्ट, और यहां पर ड्राइंग्स को हाइड करते हैं। देखिए, दिस इज द मंथली चार्ट। अब ध्यान से समझिए इस चीज को। दीज आर द पॉइंट्स, 220-25 की रेंज है, ये पॉइंट है। अब इसको समझ लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 महीने, यानी 24 महीने होते ही 2 साल, ऑलमोस्ट 24 महीने हो गए। 2 साल का कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट है। कटेगा तो भैया फटेगा, मेरी तो ऐसी नॉलेज है, मुझे तो इतना ही लगता है कि फटना चाहिए उसके बाद में। एंड आई थिंक उसके बाद में अभी जैसे ये हमें लग रहा है कि ये रेंज जो है, देखिए पहले यही रेंज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल का काम कर चुकी है, यानी 275 280 विल बी अ बिग सपोर्ट आफ्टर क्लोजिंग अबो
320 मंथली बेसिस पे, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर एक अच्छा यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो जाएगी, सपोर्ट बन जाएगा और स्टॉक के लिए आने वाले 6-12 महीने पॉजिटिव होंगे, जहां पे पहला हर्डल लगभग 400 रुपए के आसपास हो सकता है, दूसरा 480 से 500 की रेंज और तीसरा लगभग 600 रुपए के आसपास हर्डल हो सकता है। तो आने वाले 6 से 12 महीने स्टॉक के लिए बुलिश हो सकते हैं, ऐसा लगता है। इसमें गिरावट लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नजर आता है, ये मानना पड़ेगा इस चार्ट को देख के, भले ही फंडामेंटल कैसे भी हो, चार्ट अच्छा नजर आ रहा है। डेली कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक, दिस इज द डेली चार्ट, देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है। हम इन सब डाटास को हटाते हैं, या दिस इज द डेली चार्ट, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। एंड हमारे सामने 200 दिन का मूविंग एवरेज लाइन भी है, हालांकि उसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज इन कंसोलिडेशन फेज ऑल दीज इंडिकेटर्स हैव नो रोल, उनका कोई रोल नहीं बचता है, उनका सिर्फ एक टाइम पास रोल हो जाता है। तो ये हमें डाटा पूरा देखने को मिल रहा है 320 के आसपास का। अब देखिए इनको काटते ही जो बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी जो जोन आएगा वो ये वाला आएगा, लगभग 480 रुपए के आसपास का एक जोन आएगा, जो कि एक हर्डल हो सकता है। वो 390-400 है, तो वो एक हर्डल आएगा। उसके बाद में जो हर्डल निकलेगा वो सीधा 480-500 की रेंज होने वाली है। डेली चार्ट भी कंफर्म कर रहा है। डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए हमने 280 के ऊपर आने पे बात करी थी कि ये फटेगा, और देखो वो उसी तरीके से फटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये स्टॉक आने वाले 6-12 महीने अच्छा कर सकता है। चार्ट पैटर्न्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, बाकी हम गलत भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है, पूरी है। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई, क्या कंफर्म हो गई, देखिए यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए। इस चीज पे हम वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं वापस, दिस इज द वीकली चार्ट। एक चीज कंफर्म हो गई, हम डेली देख लें, वीकली देख लें या मंथली देख लें, तीनों चार्ट, क्या कोई बेरिश है? क्या बेरिश तो कोई सा भी नहीं है। तो बुलिश हो रहे हैं, यस, ऑल बुलिश मोड में है, साइडवेज टू बुलिश मोड में है, तो खराब तो कोई भी नजर नहीं आता। अब बात करते हैं यहाँ किया क्या जा सकता है। उसके लिए हमें 3 कैटेगरी डिवाइड करनी है। पहले हमें ये सोचना है कि जो ऑलरेडी लेकर बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। अब ऑलरेडी लेने वाले 2 लोग हो सकते हैं, एक तो जो ऊपर से लेके बैठे होंगे यहाँ से, एक वो जो यहाँ से लेके बैठे होंगे। जैसे हम लोगों ने भी बात करी थी कि 280 के आसपास लिया जा सकता है। मान लीजिए किसी ने लिया है 280 के आसपास, तो उसकी सोच क्या है, प्लस जो ऊपर से लेके बैठे हैं उनकी सोच क्या है, हमें उसको डिकोड करना है, हमारे लिए राह आसान हो जाएगी। देखिए पहला मानते जो ऊपर से लेके बैठे हैं ये वाले, मतलब कहीं से भी यहाँ से ऊपर वाले, तो उनकी सोच क्या होगी, वो क्या करेंगे, वो होल्ड ही करेंगे, वो भी बेचने के मूड में नहीं होंगे। और वो अगर बेचेंगे भी तो कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। समझदार है तो वो नहीं बेचेंगे, वो होल्ड करने वाले होंगे, हमें ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे हो सकते हैं ये वाले जिन्होंने यहाँ नीचे लिया होगा इस जोन में कहीं भी, तो वो भी क्या सोच रहे होंगे। देखो उनमें 2 कैटेगरी हो सकती है। पहली वो हो सकती है जो शॉर्ट टर्म के लिए लेके बैठी होगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए राइड करने वाली 280-275 रेंज का ध्यान रखेगी, इसके नीचे डरेगी, यानी अभी तो फिलहाल डरने के मूड में नहीं है, ये पता चला। दूसरे हो सकते हैं ये वाले, कौन से, जो लॉन्ग टर्म लेके बैठे हैं, तो लॉन्ग टर्म वाले तो 218 के साथ चिपके होंगे, उनके लिए 218 सपोर्ट है, वो तो बेचने के मूड में होंगे नहीं। तो मैं ये पता चल गया कि भाई वो तो बेचने के मूड में नहीं है, सेलिंग प्रेशर नहीं आ सकता। अब एक कैटेगरी और हो सकती है फंडामेंटल वाली, जिसको पता हो फंडामेंटली कोई दिक्कत है, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकती है क्या, वो तो कभी भी कर सकती है, उनको ही हम फॉलो करते हैं। प्राइस बाद में बोलेगा, फंडामेंटल वालों को पहले पता चलेगा, जिनके पास कंपनी के अंदर की एक्सेस है, आपके और मेरे पास नहीं है, इसलिए हम प्राइस देखते हैं। तो ये पता चला। अब दूसरी कैटेगरी होती है जिनको फ्रेश इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो क्या आएंगे क्या, देखो उनमें भी डेफिनेटली हमें देखना होगा फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखो थोड़े से कम कंफर्टेबल है, ये एक्सेप्ट करना होगा। फंडामेंटल्स उतने कंफर्टेबल नहीं है, वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई कंफर्टेबल है कि नहीं, फ्रेश इन्वेस्ट कर सकता हूं, टेक्निकल पैटर्न अच्छा लग रहा है, तो क्या करेगा, वो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। अगर शॉर्ट टर्म कर रहा है, अगर लॉन्ग टर्म कर रहा है, तो वो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। इतना हमें पता होना चाहिए। आई थिंक शॉर्ट टर्म वाले कम होंगे, लॉन्ग टर्म वाले ज्यादा होने चाहिए फ्रेश वाली साइड में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी भी झटका लग सकता है। अभी जिस हिसाब से मार्केट का मूड माहौल है, लॉन्ग टर्म वाले ही ज्यादा होंगे जो डिप पे और लेने को तैयार होंगे, ये हमें पता चलता है। तो सेलिंग प्रेशर वहां से भी नहीं आना। अब तीसरी कैटेगरी और देखते हैं, आइए बात करते हैं न्यू स्विंग बुल्स की। कौन से, न्यू स्विंग बुल्स, ये क्या कर सकते हैं भैया, देखो ये भी एक्टिवेट हैं, ये भी 320 के ऊपर का, ऐसे मान लो क्लोजिंग का ही वेट कर रहे हैं, एक डंकी क्लोज आ गई, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके लिए ₹275 आप डायरेक्ट लिखो सपोर्ट, नो कंफ्यूजन, 275 सीधा सपोर्ट रहेगा इनके लिए, जो हमें पता होना चाहिए। मान लो 320 के ऊपर क्लोज आती है, 275 के आसपास का एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा इनके लिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये सपोर्ट क्रिएट होने के बाद में इनके लिए ऊपर में क्या है, तो ऊपर के लेवल्स को हमें देखना है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ₹345 पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ₹365 एंड ₹385 390 ये लास्ट रेजिस्टेंस रेंज। तो ये 3 के लिए वो स्विंग प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं, इतना हमें ध्यान रखना होगा। कौन से, नए वाले, यानी कोई भी हो, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना मुश्किल है, ये हमें पता चलता है। प्लस एक चीज और कंफर्ट देती है, दैट इज मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे जब 24 महीने का कंसोलिडेशन, मजाक तो नहीं है, देखो भाई मजाक तो नहीं है, ये देखो अब जिस महीने इसके ऊपर क्लोज आ जाए, मानो इसके ऊपर क्लोज आ गई 300, इसी महीने क्लोज आती है 346 रुपए के आसपास क्लोज आ गई, और इस महीने का लो कितना है 280 के आसपास का,
उसी को लॉन्ग टर्म प्लेयर क्या करेंगे, अपना लॉन्ग टर्म का एसएल बना लेंगे, मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखना, बना लिया। उसके बाद इसको 6-12 महीने राइड कर सकते हैं अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से। कोई ट्रेलिंग एसएल के साथ रखेगा, कोई फिक्स रिटर्न निकालेगा। जैसे मैं अपना डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, आई एम होल्डिंग लक्ष्मी केमिकल, मैंने कुछ लिया है, 60% कैपेसिटी मैंने इन्वेस्ट करी है, 60% कैपेसिटी के साथ में मैंने ले रखा है और मैंने लॉन्ग टर्म पर्पज से लिया है 280 के आसपास का। अब ध्यान से इसको सुनिए जरा, अब मेरी थिंकिंग क्या है वो सुनिए। मुझे जैसे ही 50% रिटर्न मिलेगा, 50% रिटर्न मिलेगा आने वाले 6 to 12 मंथ्स में, मैं पार्शियल बुक जरूर करूंगा, मैं पार्शियल बुक कर सकता हूं और उसके बाद राइड करूंगा। मेरी ये प्लानिंग है। उस टाइम 50% रिटर्न बनने पे कैंडल्स कैसी बन रही है, चार्ट्स कैसे बन रहे हैं, अगर वो अच्छे हैं तब तो शायद मैं बुक करूं भी ना, लेकिन अगर वो अच्छे नहीं बन रहे हैं या मुझे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट मिल रहा है तो पार्शियल बुक तो मैं कर लूंगा। ये तो हमें ध्यान रखना है। इस तरह से प्लानिंग, कईयों की प्लानिंग क्या होगी कि 100% बढ़ते ही साल भर के अंदर अपनी कॉस्ट निकाल के रिमेनिंग को राइड करेंगे, क्योंकि बेस बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। लेकिन ये ध्यान रखना, एक बार में कई लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि अब आने वाले 6 महीने तो बस ऐसे 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 जाएंगे, नहीं होने वाला है। वो इस तरीके से रुक के एक झटका देके इस तरीके से भी जाते हैं, टाइम ले सकते हैं। ध्यान रखना, 6 से 12 महीने का विजन है तो ही काम का है, वरना बिल्कुल काम का नहीं है। ये नोट डाउन आप कर लीजिए। बाकी लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे जो आपने व्यू पूछा था, माय व्यू इज बुलिश राइट नाउ, मेरा व्यू बुलिश नजर आता है। शॉर्ट टर्म 275, लॉन्ग टर्म 218, और ये मैं पहले से कहता रहा हूं 280 के ऊपर आती, 218 के साथ ये फट सकता है, इसमें चांसेस है। लेकिन किसी का 6-12 महीने का व्यू है तो ज्यादा बेटर है। स्विंग करने वाले देख रहे हैं, मेरा पर्सनली मानना है स्विंग के लिए इससे अच्छे स्टॉक्स भी देखे जा सकते हैं। बाकी देखिए, अपना अपना कंफर्ट, अपनी अपनी इच्छा। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये भी ध्यान रखिए, आप अगर ऐसे एनालिसिस सीखना चाहें तो कनेक्ट हो जाए हमारे साथ 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए। वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां पे आप मेरे साथ 1-to-1 सीख सकते हैं और पूरा का पूरा जो सेटअप है हमारा, वो आप लेकर उसके हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपनी अर्निंग को भी डेफिनेटली आप बढ़ा पाएंगे अगर आप सीख लेते हैं। तो 1-to-1 सीखने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, संपर्क करना है, और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आपने चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक नहीं किया है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, मेंबरशिप लीजिए और हमारे साथ आप फिर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।